अब मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देता हूँ अज़ीम मुबल्लिग़ मुक़र्रिर शोला बयान ख़तीब खुश इल्हान हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुनीबुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख़यालात से हमें नवाजें। हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुनीबुर्रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया वसल्लि अला अफ़ज़लिर रुसुलि व अकमलिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व अफ़ज़लिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही वफ़ी रिवायतिन उख़रा अद्दीनुन नसीहा वफ़ी रिवायतिन उख़रा अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्ब युहलिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें तमाम साथी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे। आमीन कहो। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर के जिन्हें सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को ज़रा ताबिअ कुरआन कर दे। लायक तकरीम निहायत ही ज़ी वक़ार मेरे वाजिबुत ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मोहतशम उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान गिरामी, इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, जामिया रहमतुल लिल आलमीन मेहरान टाउन के इस अज़ीम शान सालाना अज़मत क़ुरआन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मेरे गैरतमंद बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों और अज़ीज़ तलबा, मैं सबसे पहले मखदूम मुकर्रम नमूना असलाफ हज़रत मौलाना अज़मतुल्लाह साहब दामत फ़ियूज़ुहुम, उनके दीगर रुफ़क़ा, इदारे के मुंतज़िमीन और वो खुशकिस्मत तलबा जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज़ और नाज़रा मुकम्मल किया, उनके वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारब, तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम हज़रात की इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस इदारे को मज़ीद तरक्कियों से माला माल फरमाए। इन्होंने हर बच्चों को अपने असातिज़ा, इदारे के मुंतज़िमीन, मुआविनीन, वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारब के लिए सदक़े जारिया बनाए। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, मुझे आगे भी एक जगह हाज़िरी देनी है। एक दो बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। कॉन्फ्रेंस के उन्वान को सामने रखते हुए अज़मत क़ुरआन, क़ुरआन की अज़मत कितनी है, क्या है, उसके लिए बस इतनी ही बात काफ़ी है कि जिस खालिक ने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, पूरी कायनात, वो आसमान से लेकर ज़मीन तक, मशरक़ से मग़रब तक, शुमाल से जुनूब तक, वो जिन्नात हों, फरिश्ते हों, इंसान हों, चरिंद व परिंद हों,
हशरातुल अर्ज़ हों, खुश्की की मखलूक़ात हों या तरी की मखलूक़ात हों, शजर व हजर हों, उन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। उस रब ने ये ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस ज़िक्र को, इस क़ुरआन को हमने नाज़िल किया और इसके मुहाफ़िज़ भी हम हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो रब फरमा रहा है कि हमने इस क़ुरआन को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तो ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है, और फिर सिर्फ किताब नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम भी है। जिस किताब की निस्बत जितनी बड़ी शख्सियत की तरफ होती है, जितनी बड़ी ज़ात की तरफ होती है, उस किताब का मकाम भी उतना ही बुलंद होता है, उस किताब की अज़मत उतनी ही ज़्यादा होती है, उस किताब की शान उतनी ही आला होती है। और हमारा ईमान है कि इस क़ुरआन को नाज़िल करने वाली रब की ज़ात है, जो कायनात में सबसे अफजल और आला ज़ात है। जिस तरह वो खुद बुलंद है, उसकी ये किताब, उसका ये कलाम क़ुरआन मुक़द्दस भी बुलंद है। जिस तरह वो ज़ात हमेशा रहेगी, उसका कलाम भी हमेशा रहेगा। दुनिया में आपने देखा होगा, निस्बत से लोग बड़े हो जाते हैं। वक्त का सदर या वक्त का वज़ीर आज़म हो, उसका सेक्रेटरी जो उसके साथ रहता है, फिर पर्सनल सेक्रेटरी जो और ज़्यादा करीब होता है, तो वो भी समझता है कि वज़ीर आज़म के साथ मैं भी गोया के वज़ीर आज़म हूँ। आम लोग उसको भी अहमियत देते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म से काम करवाने के लिए ज़रूरी है उसके पर्सनल सेक्रेटरी तक पहुँचिए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, काम हो जाएगा। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, बादशाह और वज़ीर आज़म के उस ऑफिस और महल में जो झाड़ू लगाने वाला है, वो भी कहता है जी मेरी ड्यूटी तो वज़ीर आज़म साहब के साथ है। जो उनके वाशरूम को साफ करने वाला है, तो वो भी अपनी निस्बत वज़ीर साहब की तरफ करता है। लोग उससे भी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, जनाब ये तो वज़ीर आला ही हाउस के अंदर ही होता है, हमारे काम तो करवा देगा। ये दुनिया की निस्बतें हैं। इन निस्बतों से इंसान अपने मकाम को बड़ा करता है और बड़ा बतलाता है। यहाँ तो कुरान की निस्बत रब की तरफ है। जिस तरह ये रब बड़ी ज़ात, बुलंद ज़ात, आला ज़ात है, इसी तरह उसका कुरान भी आला है। और ये कुरान जिन सीनों में जाएगा तो वो सीने भी आला है। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया आप में सबसे बेहतर आदमी वो है, बेहतर लोग वो हैं जो इस कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। लिहाजा मेरे अजीज तलबा, आपको फख्र करना चाहिए। आपको आला अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, आपको बेहतर अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया। एक तरफ पूरी दुनिया आप पर इल्जाम धरे, दुनिया कहे कि ये किसी काम के नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि आप सबसे अफजल हैं। और फिर ये मकाम इस कुरान को हासिल है। कहने में तो यहूद भी कहते हैं,
हम तो हजरत मूसा को मानते हैं, उन पर तौरात नाज़िल हुई। ईसाई भी कहते हैं हम हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई। मैं मानता हूँ तौरात भी अल्लाह की किताब है, मैं मानता हूँ इंजील भी अल्लाह की किताब है, मैं मानता हूँ ज़बूर भी अल्लाह की किताब है। लेकिन दुनिया वालों, अल्लाह ने जो मकाम कुरान को दिया वो उन किताबों को हासिल नहीं हो सका। वो किताबें आज हमें पूरी सफ़े हस्ती पर अपनी असली हालत में नजर नहीं आती। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कुरान आज भी अपनी असली हालत में है। न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहां मजहब किताबों में, यहां कुरान सीनों में। तो जो सीने इस किताब से जुड़ गए, जो जिस्म इस किताब से जुड़ गए, जिनको इस कुरान की निस्बत हासिल हो गई, उनका मकाम भी बुलंद हो गया। मुसलमानों, लिहाजा ये तलबा, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, बज़ाहिर आम लोग इनको कोई हैसियत नहीं देते। ये वो बुलंद लोग हैं, ये वो अजीम लोग हैं। हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स घर से इस दीन को हासिल करने के लिए निकलता है तो रब्बे जुल जलाल फरिश्तों से फरमाते हैं, जाओ मेरे इस बंदे के पांव तले अपने पर बिछा दो। ये वो अजीम लोग हैं। लिहाजा मुसलमानों, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। मैं उन तलबा से भी कहूँगा, आपको अपने मकाम का भी ख्याल रखना चाहिए। आप मामूली बच्चे नहीं हैं, आप मामूली इंसान नहीं हैं। आपके दिल में कुरान आ गया, आपको हाफिज कुरान कहा जा रहा है। आप मुआशरे के आम बच्चों से बड़े दर्जे के आदमी हैं, बड़े मकाम के आदमी हैं। लेकिन याद रखना, ये मकाम तब बड़ा होगा, ये शान तब बुलंद होगी, ये इज्जत तब बाकी रहेगी जब कुरान से जुड़े रहोगे। अगर हिफ्ज करने के बाद कुरान बुला दिया, पता चला हाफिज तो बन गया, इधर अजान हो रही है और हाफिज साहब मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। पता चला कि हाफिज तो बन गया, इधर नमाज का वक्त है, हाफिज साहब गेम खेल रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह की रहमत से भी मायूस और महरूम हो जाओगे, और अल्लाह लोगों की निगाहों में आपके मकाम को गिरा देगा। मुसलमानों, अल्लाह ने इज्जत दीन में रखी है। इज्जत किस में रखी है? दीन में। माल और दौलत में इज्जत, मकाम और मनसब पर इज्जत। अगर मकाम और मनसब में इज्जत होती तो हाज़र सर्वस लोग जो बड़े बड़े मनसबों पर होते हैं, मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, उनको वहीं से उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है, दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया जाता है, जलील और खार कर दिया जाता है। लेकिन याद रखना, जिसके पास दीन होगा अल्लाह उसको हमेशा बुलंदियां अता फरमाएंगे। आखिरी गुजारिश, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी 22वें पारे में से। अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े मनसबों पर फाइज बड़े बड़े हजरात बैठे हैं। कई लोगों के पास दीनी मालूमात, दीनी नॉलेज मुझसे कई गुना ज्यादा होगा, लेकिन दीनदार आदमी तब बनेगा जब दीन पर अमल करेगा।
मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करके बात ख़त्म करता हूँ। यूं मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां चल रही हैं, फैली हुई है। मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो झूठ है कि हमारे मुआशरे में झूठ ज्यादा पाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। मुसलमानों, मजमूई एतबार से कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई मुर्शिद हो, कोई बहुत बड़ा ताजर हो, कोई सियासतदान हो, कोई साइंसदान हो, कोई हाफिज या कारी हो, कोई तबलीगी या कारखानादार हो, कोई दुकानदार या ताजर हो, अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, हम सिर्फ झूठ नहीं बल्कि हर गुनाह से बच जाएंगे। अगर आज मेरे जहन में ये बात आ जाए, मैं कोई भी झूठ बोलता हूं, किसी के हक को मारता हूं, किसी पर जुल्म करता हूं, किसी को अजियत देता हूं, कल मुझे खुदा की अदालत में जवाब देना होगा। और खुदा की वो अदालत, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्स शैआ वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअ वला युख़ज़ु मिनहा अदल वला हुम युनसरून। ये वो अदालत है जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां सिफारिश काम नहीं आएगी, जहां दौलत काम नहीं आएगी। आज दुनिया में जिसका राब्ता दुनिया के एतबार से जितना मजबूत होता है, वो उतना ही बड़ा जालिम होता है, वो उतना ही बड़ा फराडी होता है, वो उतना ही बड़ा धोखा देने वाला होता है। कहते यार अब तो अपना दौर है, वजीर आजम हाउस अपना घर है, वजीर आला अपना बंदा है, अब तो डीसी अपना रिश्तेदार है, कमिश्नर तो घर का आदमी है। ये थाने वाले क्या बेचते हैं मेरे सामने, मैं ऊपर से एक फोन कराऊंगा, इनको अपने ओहदे से हटा दूंगा। दुनिया में सब कुछ चल रहा है, हमारा दौर है, जितना कब्जा कर सकते हो करो, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। जितना कमा सकते हो हलाल हराम कमाओ, कौन पूछेगा, हम जो बैठे हैं पीछे। ये पीछे बैठने वाले जेल के अंदर जाने तक तो बैठे हैं, जब आपके लिए जेल हो जाएगी तो ये आपको पूछने के लिए नहीं आएंगे। और उस वक़्त अगर आप ये कह दें जनाब मैंने साहब के कहने पर किया, साहब कहेंगे साले को तो मैं जानता नहीं हूं कौन है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, मैं ऐसे काम का कब कह सकता हूं, पता नहीं इसको क्या हो गया कि ये मेरा नाम ले रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। वलम यकुल लहुम शुरकाउ मिन शुफआ, कुरान कहता है कल क़यामत के दिन लोग कहेंगे कि जनाब हमने तो ये काम इनके कहने पर किया था। वो जिनका नाम लेंगे वो आगे से कहेंगे रब्बा हम तो नहीं जानते ये कौन लोग हैं, ये खामखा की बातें कर रहे हैं। आज दुनिया में भी यही हो रहा है। याद रखना, आज दुनिया के जो हालात की खराबी है उसमें एक बड़ी वजह झूठ बोलना है, बड़ी वजह झूठ बोलना है। औलाद, माँ बाप, सोसाइटी, इदारे, आम हुकूमत का निज़ाम, इसकी बुनियाद झूठ है और मुआमलात के बिगड़ने की बुनियाद झूठ है।
आज अगर झूठ ना हो, हर एक सच बोलने वाला हो, तो मुआशरे के अंदर ये खराबियां भी ना हो। अगर किसी काउंसलर को आपने बुला लिया, किसी MP और MNA को बुला लिया, वो अपनी बात को रखने के लिए, जनाब मैं आपके मुल्क के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके शहर के लिए इतनी ग्रांट का ऐलान करता हूं और बाद में मिलता कुछ नहीं है, हालात खराब हो गए। वो कल जो आपसे मोहब्बत रखते थे आज आपके मुखालिफ बन गए। मुसलमानों, मेरे अजीज तलबा, सच्चाई को अपना शिआर बनाओ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी, सच्चाई इंसान को निजात देती है, कामयाब करती है, और झूठ इंसान को हिलाक और तबाह करता है। सच बोलने का फायदा क्या होगा? दुनिया के फवाइद अपनी जगह पर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, युस्लिह लकुम आमालकुम, सच बोलने से आपके बहुत सारे काम, बहुत सारे आमाल अल्लाह दुरुस्त फरमा देंगे। युस्लिह लकुम आमालकुम, और अगली बात, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, इस सच बोलने से अल्लाह आपके गुनाहों को मुआफ़ करेंगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, पहली बात युस्लिह लकुम अअमालकुम, दूसरी बात वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और आगे फरमाया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बड़ी कामयाबियां अता फरमाएंगे। लिहाजा मेरे अजीज तलबा, मेरे मुसलमान भाइयों, आप में से कोई अफसर होंगे, कोई मुलाजम होंगे, कोई ऊपर के मनसब पर होंगे, कुछ उनके मातहत होंगे। अगर अफसर झूठ नहीं बोलेगा तो शायद मुलाजम को झूठ की जरूरत न पड़े। लेकिन याद रखिएगा, बस औकात किसी आदमी पर एतबार बनने के लिए, एतमाद बनने के लिए बड़ा वक्त लगता है, और एक झूठ बोलने से वो एतमाद खत्म हो जाता है। हम मुआशरे में इसको रवाज दें, मियाँ बीवी आपस में झूठ न बोले, माँ बाप औलाद आपस में झूठ न बोले, कारखाने वाले झूठ न बोले, तिजारत करने वाले झूठ न बोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सच के अंदर जो कामयाबी देंगे उसकी मिसाल हमें कहीं नजर नहीं आएगी। एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबुव्वत 40 साल के अरसे में मिली। उससे पहले अल्लाह ने आपको बड़ी सिफात दी थी। एक मर्तबा मक्का से लोग सामान तिजारत लेकर दूसरे मुल्क जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत के लिए तैयार हो गए। अभी तक नबुव्वत नहीं मिली थी। सामान तिजारत जानवरों पर लादा जाता था और सफर पैदल होता था। बड़े बड़े मक्का के ताजर भी अपना सामान लादे चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल पड़े। रास्ते के अंदर बारिश हो गई। गल्ला सवारियों के ऊपर लदा हुआ था। उस बारिश से वो गल्ला भीग गया, खासकर ऊपर ऊपर का हिस्सा गीला हो गया। बारिश है, कोई खास बचने की सूरत नहीं थी। जब उस मुल्क में पहुंचे, मंडी के अंदर पहुंचे, मंडी में हर ताजर अपना सामान निकाल रहा है और उसको सजा रहा है, उसको मंडी में रख रहा है। वहां के बड़े बड़े ताजर आकर सामान को देखकर खरीद रहे हैं। बड़े बड़े ताजर आए,
उन्होंने आकर सामान को देखना शुरू किया। एक का सामान लगा हुआ है, दूसरे का लगा हुआ है, तीसरे का लगा हुआ है, एक लंबी कतार है। उन ताजरों में एक ताजर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, जो अपनी जवानी की उम्र के अंदर है। आपने भी अपना सामान खोला, गल्ले का एक हिस्सा भीग चुका था, कुछ हिस्सा खुश्क था, कुछ बहुत ज्यादा गीला हो चुका था। जो बहुत ज्यादा गीला था उसको एक तरफ रखा, जो कुछ गीला था उसको उसके साथ अलग रखा, जो बिल्कुल खुश्क था उसको बिल्कुल अलग रखा। आपके साथ जो मक्का से जाने वाले ताजर थे, सफर करने वाले ताजर थे, बड़े तजुर्बाकार, बड़ी उम्र के लोग थे। उन्होंने कहा, मोहम्मद नौजवान हो, पता चला आपको तिजारत का तरीका नहीं आता, आपने क्या कर दिया? जो गल्ला गीला था उस गल्ले को आपने अलग कर दिया, जो कुछ खुश्क था उसको अलग कर दिया, कुछ गल्ला जो बिल्कुल खुश्क था उसको आपने अलग कर दिया। उस खुश्क गल्ले की कीमत तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन भीगा हुआ गल्ला कौन खरीदेगा? जो बिल्कुल गीला है उसको कौन खरीदेगा? हमें देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने इस खुश्क गल्ले के अंदर भीगा हुआ गल्ला मिक्स कर दिया, बाज़ जगहों पर नीचे गीला गल्ला रख दिया, उसके ऊपर खुश्क डाल दिया। आने वाले लोग आएंगे, ऊपर वाले गल्ले को चेक करेंगे, कहा जाएगा ये इतने मन और इतने टन गल्ला है, चलो इसको लोड करवा दो, इसको हम लोड करवा देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। वो जाने और उनका काम जाने, उस खुश्क के रेट के साथ ये भीगा हुआ गल्ला भी निकल जाएगा और नफा ज्यादा हासिल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता। उस मुल्क के बड़े बड़े व्यापारी आए, बिजनेसमैन आए, हर एक का गल्ला देखते हुए जब इस नौजवान के सामने पहुंचे, नौजवान से पूछा क्या है? कहा ये भी गल्ला तो एक ही किस्म का है, ये बिल्कुल साफ खुश्क है, ये कुछ गीला है, ये बिल्कुल गीला है। उन्होंने कहा तेरे साथ बड़े बड़े ताजर बिजनेसमैन आए हैं, उन्होंने तो मिक्स कर दिया है, वो मिक्स बेच रहे हैं, उनको तो बड़ा फायदा होगा, आपका ये गल्ला इतनी कीमत में नहीं जाएगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जवाब में फरमाते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकता, मैं किसी इंसान के साथ झूठ नहीं बोल सकता। वो जो बिजनेसमैन हैं एक तरफ गल्ले को देख रहे हैं, दूसरी तरफ नौजवान के चेहरे को देख रहे हैं। जाहिर है ये चेहरा किसी आम बिजनेसमैन का नहीं था, ये चेहरा किसी आम ताजर का नहीं था, ये चेहरा किसी आम कारखानादार का नहीं था, ये चेहरा तो उस नौजवान का था जिसने 40 साल के बाद नबुव्वत का ताज पहनना है, जिसको कुल कायनात का सरदार बनना है, जिसको तमाम अंबिया का सरताज बनना है। उन बिजनेसमैनों ने नौजवान के चेहरे को देखा तो कहने लगे, ओ नौजवान, हम बड़े ताजर हैं, बहुत सारे मुमालिक में जाते हैं, हम खुद भी बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, लेकिन तेरे जैसा सच्चा ताजर आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बड़े बड़े लोग आ गए, माल बिकने की बारी आई, कहा कि बाकी लोगों से माल इतने पर लेंगे, आपका माल जो बिल्कुल भीगा हुआ है या कुछ भीगा हुआ है या बिल्कुल खुश्क है, इस सारे माल का हम एक रेट लगाएंगे जो उनके खुश्क माल से भी ज्यादा रेट होगा, हम आपके माल को इस रेट पर खरीद कर ले जाएंगे। अल्लाह ने उन सब पर इनको कामयाबी दी। बुनियाद सच्चाई थी। बुनियाद क्या थी? सच्चाई थी। एक ताजर हिंदू हो, सिख हो, दहरिया हो, बोहरी हो, कुछ भी हो,
अगर तिजारत में सच्चा है ना तो लोग बड़े दूर दराज से जाते हैं, यार ये आदमी ठीक है, माल इससे लेना चाहिए। मुसलमानों, आज मेरा पढ़ा लिखा भाई बाहर से आने वाला इंसान कह देता है जनाब हमसे तो वो लोग अच्छे हैं जो सच बोलते हैं, हमसे अंग्रेज अच्छे हैं, यहूदी अच्छे हैं, धोखा नहीं देते। ये जुमला नहीं कहा करो, हम सबसे अच्छे हैं इसलिए कि हमारे पास ईमान की दौलत है। हम सबसे अच्छे हैं, अल्लाह ने हमें पैगंबर की निस्बत अता की है। अपने आप को घटिया मत समझो। अल्लाह ने जो दीन हमें दिया है, पैगंबर ने जो रास्ता हमें बतलाया है, अल्लाह ने जो किताब हमें दी है, पैगंबर ने जो शरीयत हमें दी है, वो तमाम अदियान से आला दीन है। वो किताब तमाम किताबों से आला है, वो मजहब तमाम मजाहिब से आला है, वो नबी तमाम नबियों से आला है। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन हमने इस्लाम का तरीका छोड़ दिया है। मुसलमानों, आज जरूरत है कि हम इस्लाम के तरीके को अपनाएं। सुबह उठे पैगंबर के तरीके के मुताबिक उठे, तिजारत करे पैगंबर के तरीके के मुताबिक करे, कारोबार करे पैगंबर के तरीके के मुताबिक करे, इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर कामयाबी कदम चूमेगी। आज तहैया कर लो, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वक्ती तौर पर धचका लग जाए शायद, यार झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार कैसे होगा। आज यही तो फर्क है, सच वालों के साथ अल्लाह की मदद है और सही कारोबार करने में अल्लाह की तरफ से बरकत है। हो सकता है आप धोखा देकर इस वक्त बड़ा माल उठा ले, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि इससे ज्यादा वहां तबाह हो जाएगा। आज हमारी फिक्र वहां नहीं होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आज अगर मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए तो मैं नमाज को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, मैं अपने बाप के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, उस्ताद के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, मैं किसी पर जुल्म नहीं ढाऊँगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, मैं किसी को धोखा नहीं दूँगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, किसी की बेइकरामी नहीं करूँगा, किसी की बेएहतरामी नहीं करूँगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करूंगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, किसी के पलाट को नहीं हथियाऊंगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, 2 नंबर का माल नहीं बेचूंगा। अल्लाह का खौफ आ जाए, अपनी ड्यूटी के अंदर खयानत नहीं करूंगा। आज हम घर में बैठे होते हैं, दफ्तर में जो शख्स बैठा होता है, क्लर्क होता है, बाबू होता है, हम कहते हैं भाई इतने पैसे आपको देंगे, मेरी हाजिरी लगा देना। आपने चालाकी करके, ताल्लुकात बना करके अपनी हाजिरी तो लगवा दी, ड्यूटी नहीं दी। क्या वो जो तनख्वाह आएगी वो हलाल होगी? वो जो बच्चों को खिलाओगे वो हलाल होगा? वो घर वालों को खिलाओगे वो हलाल होगा? जब बच्चों की परवरिश हराम से होगी तो कल वो बड़े होकर हलाली काम करेंगे, कल वो बड़े होकर आपकी इज्जत करेंगे, कल वो बड़े होकर मुआशरे के अच्छे आदमी बनेंगे। लिहाजा सच पर आ जाओ, इंशाअल्लाह ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, ये सब बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।